बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नईम क्लिनिक की जानब से हकीम शाहिद कवाल आज आपको कोरोना वायरस के बारे में गाइड करेगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है, इसके कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो इलाज है वो इसकी एहतियात ही है। नाज़रीन, आजकल जिस बीमारी का हर जगह ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो चाइनीज़ कोरोना वायरस है जिसको यानी कि NCOU 2019 का नाम दिया गया है। इसका मतलब है 2019 में आने वाला मुनफरद कोरोना वायरस है। इस जरासीम या वायरस ने तादम तहरीर 2700 लोगों को मुतासर और कमो बेश कह सकते हैं कि 80 से ज़्यादा अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। नाज़रीन, कोरोना ऐसे जरासीम है जो वैसे तो जानवरों या परिंदों में पाए जाते हैं, लेकिन जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होकर इनको भी बीमार करते हैं। जब वायरस या जरासीम इस बीमारी से फैलते हैं तो इस सूरत हाल को आउटब्रेक कहा जाता है। ये कोरोना वायरस का पहला आउटब्रेक नहीं है, बल्कि इससे पहले मिडल ईस्ट सिंड्रोम या कह सकते सीवियरली एक्टिव सिंड्रोम दो बीमारियों जो पिछली 2 दहाइयों में खबरों का मरकज़ बनी रही हैं। कोरोना वायरस की ही अकसाम है। एक छोटे से जरासीम ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हाई अलर्ट कर दिया है, बल्कि कई ऐसे शहर मशहूर हैं जिन में जन के चीन में तकरीबन 8-6 करोड़ लोगों को नकलो हरकत महदूद कर कर जन के जो है नाज़रीन, चीन में तकरीबन 6 करोड़ लोगों की जो नकलो हरकत है महदूद होकर रह गई है। सिर्फ एक वायरस को फैलने से रोकने के लिए इतने सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं कि चीन में ट्रेनों, सड़कों और परवाज़ों तक को बंद कर दिया है। ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इस तरह के वाक़यात हमारे फरसुदा निज़ाम सेहत की बार बार निशानदही करते हैं। जब भी कोई बीमारी फैलती है तो हमारी कोताही की वजह से और हमारे निज़ाम सेहत के नाकाफ़ी होने की वजह से बेशतर लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। नाज़रीन, अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 40 से 50% अद्वियात नाकस और गैर मेयारी हैं। हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि कोरोना को पाकिस्तान में फैलने से रोका जाए, वगरना ये यहाँ फैल गया तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। चीन ने 6 दिन में 1000 बिस्तरों का अस्पताल खड़ा कर दिया है और इसी महीने में मुतासरा इलाकों में 5000 मजीद बेड्स का इंतजाम कर दिया जाएगा। चीनी हुकूमत ने एक हफ्ते के अंदर हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल मेडिकल स्टाफ तैनात कर दिया है। क्या हम ऐसा करने के काबिल हैं? जैसे जैसे दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है, सफाई, हाइजीन और निज़ाम सेहत की दुरुस्ती हमारे लिए नागज़ीर होते जा रहे हैं। ये वायरस हमारे लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये वायरस चीन में शुरू हुआ है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे नाज़रीन, ये हमारे यहाँ शुरू हुआ या होता है तो ही खुद ही अंदाज़ा कर लीजिएगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े होते हैं। सवाल यह है कि ये वायरस करता क्या, यानी कि ये वायरस क्या करता है। नाज़रीन, ये आपके फेफड़ों को मुतासर करता है। इससे बुखार, खांसी और सांस में दिक्कत जैसी अलामत ज़ाहिर होती हैं। वायरस आपको जिस्म में जाने के बाद ये अलामत 2 से 14 दिन में ज़ाहिर होती हैं और यही बात इस वायरस को फैलाव को रोकने में एक बड़ा चैलेंज है। आपको महसूस होता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों तक जरासीम मुंतकिल कर रहे होते हैं। आमतौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये वायरस खांसी या छींक के ज़रिए या पानी के छोटे छोटे ज़र्रों से मुंतकिल होता है। इसका कोई मखसूस इलाज नहीं है, सिर्फ इसकी अलामत को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त इसको खुद ही वक्त के साथ साथ ख़त्म कर देती है, लेकिन 25% केसेस में मरीज़ सीरियस भी हो जाते हैं, बिलखसूस बूढ़े अफराद या वो लोग जो पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला हों के लिए ये मोहलक साबित हो सकता है। इसकी वैक्सीन बनाने का अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन एक कामयाब हिफाजती वैक्सीन बनाने में 1 साल तक का वक्त लग सकता है। ये चूँकि एक नया वायरस है जो पहले कभी इंसानों में नहीं आया, इसलिए इतना हंगामा मच चुका है और कोशिश की जा रही है कि इसके फैलाव को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए।
नाज़रीन, इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वही इलाज है। हम सब के लिए इस वक्त सबसे अहम काम यह है कि हम हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। आप हैरान होंगे, लेकिन आप लेकिन अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बुनियादी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके ही हम अपने और अपने घर वालों को इससे महफूज बना सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला और अहम काम हाथों को वक्तन फ़वक्तन धोना है साबुन से, और कम अज़ कम 20 सेकंड्स के लिए बिलखुसूस आँखें, नाक और मुंह या इन जगहों के करीब हाथ लगाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। वायरस से मुतासरा अफराद से दूर रहें। बाहर जाते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल करें और ज़्यादा टच होने वाली पब्लिक जगहों को हाथ लगाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। अगर किसी भी किस्म की कोई बीमारी महफूज हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। पाकिस्तान में जैसे वज़ीर आज़म के मशीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि इस वायरस के टेस्ट करने की सहूलत मौजूद नहीं है। कम अज़ कम 5 मरीज़ों के बारे में ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। चीनी माहिरीन के मुताबिक हर शख्स जिसको ये वायरस होता है उससे ये वायरस मज़ीद 2 से 3 लोगों तक मुंतकिल होता है। इसलिए हमारे लिए हर मुमकिन हद तक एहतियात लाजम है। अभी जो मुसाफिरों को स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी है वो मेरे ख्याल में नाकाफ़ी है, क्योंकि ये वायरस 14 दिन तक किसी भी शख्स में बीमारी की किसी अलामत के बगैर एक्टिव रह सकता है, और इस दौरान जो शख्स ये वायरस दीगर अफराद में मुंतकिल कर सकता है। आज का शुक्रिया। तो नाजरीन, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर एक को शिफा दे। और नाजरीन, वीडियो को लाजमी लाइक करके शेयर कीजिएगा। ये एक सदका जारी है, ताकि लोग इस वीडियो को देखें और कह सकते कि एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और अपना कह सकते कि खुद ही इलाज कर लें, यानी कि एहतियात के ज़रिए। शुक्रिया। तो नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा। हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।